अपन किसके डाउट कर रहे थे? शुभम के ना? ये हो गया। इसके बाद कौन से? ये तो आंसर्स है। ये डाउट है? हाँ 6 वाला डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। क्या है इसका आंसर? ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर। ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर। अच्छा, LH भी यूज होगा ना इसमें? LH तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा मेरे को बता, अल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा? फॉलोड बाय वो भी फेलिंग्स क्या करेगा? ऑक्सीडाइज फेलिंग्स अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करता है। करेक्ट। हाँ। तो 1 प्रोपेनॉल अल्डिहाइड बनाएगा, 2 प्रोपेनॉल कीटोन बनाएगा, जो कि फेलिंग डिस्टिंग्विश करेगा। राइट, ये करना है अपने को। सही बात है। हाँ सर। हाँ सर। अभी प्रोपेनॉल को KMnO4 ले जाएगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में, एसिडिक डाइक्रोमेट डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अल्कीन में लेके चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा है। तो ये रिएक्शन अपन ने कि KMnO4 ऐसा एक ही स्टेप करता है ना, लेकिन KMnO4 सर ये 2 डिग्री है ना? ये 2 प्रोपेनॉल 2 डिग्री है ना? हाँ 2 डिग्री है। सर ने हम लोग ने पढ़ा था इसमें अल्कोहल फिनोल्स में कि 3 डिग्री को सिर्फ कन्वर्ट के लिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं, 3 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए। 3 डिग्री को 3 डिग्री को अगर वो अल्कीन बना देगा, 3 डिग्री को अगर ऑक्सीडाइज किया कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं इसमें। इसको वो अल्कीन बनाता है। हाँ हाँ, तो इधर अल्कीन का काम क्या है? अरे हाँ बराबर। ये हो रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर हीटिंग लेकिन और ऑक्सीडेशन करवा रहा है। KMnO4 ऐसा वन स्टेप से कर रहा था ना, वो वीक था ना यार अल्कलाइन KMnO4 वन स्टेप नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग में है। अल्कलाइन KMnO4 एसिडिक डाइक्रोमेट, मतलब स्ट्रेंथ वाइज KMnO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये दोनों उतने स्ट्रॉन्ग है कि कार्बोक्सिलिक तक ले जाएंगे। ठीक है। ठीक है, इसलिए तुझे अगर याद होगा तो अपन ने जितना भी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन देखे हैं, तो उसमें पिक्रिक वो क्या था उसका नाम, PCC। कौन सा कॉलिन्स रिएजेंट और वो सब, PCC, PCC राइट, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। क्रोमेट। तो उसका आइडिया यही था ना कि अपने को उतना ऑक्सीडाइजिंग नहीं रखना था उस क्रोमेट को, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए अपन ने पिरिडीन डाला था, तो इसलिए वो एल्डिहाइड से रिएक्शन रुक जाती थी। बराबर। ओके। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 12th 12th और 14th दोनों। 12th और 14th। 12th में फाइंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एक साइड एल्डिहाइड है, एक साइड कार्बोक्सिलिक है, NaBH4 डाल रहे हो। NaBH4 क्या करेगा? इसमें मतलब मैंने डायरेक्ट OH निकाल के, मतलब OH से C डबल बॉन्ड O का अटैक OH पे करा है, मतलब वैसा ही कुछ हुआ ना। C डबल बॉन्ड O का अटैक OH पे हुआ। हाँ, क्योंकि आंसर B दिया है। सर पहले एक O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और फिर वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग करने जा रहा है। लो सर। हाँ पोजीशन पे सबसे पहले रिएक्ट होगा ना, बाद में वो रिंग एक्सपेंशन होगा। यार एक मिनट देखो, NaBH4 क्या करता है, पहले उस पर फोकस कर लो तो तुमको आंसर अपने आप मिल जाएगा। सर वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। करेक्ट, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है लेकिन कार्बोक्सिलिक को नहीं करता। हाँ ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा अल्कोहल, हाँ और डाइल्यूट H+ और हीट डालोगे तो एस्टरिफिकेशन हो रहा है। यस सर। समझा क्या शुभम? वो लास्ट स्टेप मतलब डाइल्यूट H+ के बाद क्या, वो नहीं। वो नहीं समझा सर। डाइल्यूट H+
अच्छा एक मिनट, अब बंद हो गया मेरा। पहला NaBH4 जो है, NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा तो तुम्हारे पास दिस इज कार्बन नंबर 1, तो CH2OH, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे तुम्हारा COOH, बराबर है। दिस इज कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 5। अभी COOH जो है इसको NaBH4 कुछ नहीं करेगा, सॉरी ये जो मतलब NaBH4 ने इसको रिड्यूस करके CH2OH में लेके चला गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक है, तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 खुद ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, समझा ना? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। हाँ हाँ सर। 14th में आपके पास एक कीटोन है, और वो भी कीटोन में भी कैसा है, उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना। हाँ अब इस केस में कीटोन को OH में कन्वर्ट करवाना है। लेकिन डबल बॉन्ड भी उड़ाना है, तो इसमें सिर्फ NaBH4 कर पाएगा। लेकिन आंसर सी दिया। सी होगा ना। H2P सॉरी H2PT कर सकता है, B एंड C होना चाहिए, A एंड C नहीं होना चाहिए था। हाँ मेरे को भी लगा कि NaBH4 कर देगा वो, क्योंकि आप ही ने लिखा है कि हाँ। डबल बॉन्ड को भी कर देता है और इसको भी। सर मेरे पास टेबल है, वो भेज दूं क्या आपको मैं बाद में? हाँ भेजना, कौन को रिड्यूस करेगा वो? एक बार भेजना ही है। और सर जब मैं ये ढूंढ रहा तभी आपके नोट्स में पहले कहीं पे आपने लिखा था कि LiLH4 अनसैचुरेशन को इफेक्ट करता है। LiLH4 जब pH लगा हो तब। नॉर्मली अच्छा लिखा है मैंने ऐसा। सर अल्कोहल फिनॉल ईथर के प्रिपरेशन में, मतलब अल्कोहल के प्रिपरेशन में एक बार देख लो कंफर्मेशन के लिए। सर पहले वाले इस पे। यहाँ पे ना हाँ यहाँ पे शायद आपने लिखा है। ओके NaBH4 reduces double bond in conjugation with C double bond O। For LH देखो क्या लिखा है, pH CH double bond CH single bond CH2। सॉरी गॉट इट। NaBH4 can't reduce COOH and COR। बट यार उसके हिसाब से तो यार मेरा आंसर गलत होगा ना फिर, तो मेरा तो BMC आंसर है। हाँ ये बुक कौन सी है दोस्त? हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे नहीं, हिमांशु पांडे, एक मिनट होल्ड कर। पेज नंबर 293। पहला ही क्वेश्चन है ना, फाइनल प्रोडक्ट, इसका कुछ सॉल्यूशन दिया है? हिमांशु पांडे में सॉल्यूशन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, अलग से बुक डालेंगे सॉल्यूशन। सर हाँ सर हम लोग ने पहले कीटोइनॉल टॉटमराइजेशन किया, फिर सिर्फ 2 डबल बॉन्ड बचते हैं ना, जो LiPT H2PT ज्यादा इजीली कर पाएगा। कीटोइनॉल कैसे करेगा? OH और डबल बॉन्ड होता है वो, इधर O और डबल बॉन्ड है। दोस्त तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ C है ना? अरे हाँ तो हाँ। नहीं, कीटोइनॉल टॉटमराइजेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। कीटोइनॉल में जो अल्डिहाइड है
या जो कीटोन है वो OH में कन्वर्ट होता है, और डबल बॉन्ड इधर जो तेरे पास रिएक्टेंट दिया है उसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड मतलब कीटोन है। अरे डबल बॉन्ड O है तो उसको OH और उसके बाजू में एक डबल बॉन्ड आएगा ना, फिर तो उसको तू रिंग पे स्ट्रेन ला रहा है फिर बहुत ज्यादा। अरे बट लास्ट वो साथ में ही होगा ना। वो ऐसा तू रिंग वाले को तू फिर SP कर रहा है हाइब्रिड, sp2 ना। SP हो जाएगा, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे काउंट कर, अरे एक निकल के दूसरा आएगा ना, वो अभी भी sp2 है और बाद में भी sp2 ही रहेगा ना वो तो। क्या करना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पाया। सर मैं तो कीटोइनॉल टोटोमराइजेशन करवा के डायरेक्ट H2PT के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। यार दोस्त टॉटोमेरिज्म तो फिर तू चार्ज को कैसे करेगा, क्योंकि चार्ज जनरेट होगा एक एंड पे। तो हम थोड़ी कोई रिएजेंट लेते थे टोटोमराइजेशन के टाइम, या लेते थे, याद नहीं लेते। ऑटोमराइजेशन के लिए रिएजेंट नहीं लेते थे। फिर वो चार्ज डेवलप कैसे होगा, वो तो एक हो जाएगा ना। यार देख टॉटोमेरिज्म, अगर टॉटोमेरिज्म की जरूरत ही नहीं है तो H2PT डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे सीधा कर सकते हैं। सर बट बाद में तो डबल बॉन्ड हो हेलो सर, आपको भेजे, एक बार देख लो। हाँ एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ जो H2PT है, H2PT दोनों को रिड्यूस कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि NaBH4 नहीं कर रहा और LiLH4 नहीं कर रहा। LiLH4 तो नहीं कर रहा, ये तो श्योर है, बट NaBH4 क्यों नहीं कर रहा, ये मेरा डाउट है, ठीक है। सर एक बार देख लो, मिल जाएगा। NaBH4 C डबल बॉन्ड O को करता है, C डबल बॉन्ड C को नहीं करता। नहीं, लेकिन ये कई बात नहीं है ना, C डबल बॉन्ड C इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड O कहाँ लिखा है इसमें। सर नीचे लिखा है ना एक्सेप्ट कीटो, वो जो पूरा NaBH4 cannot reduce Na1 except एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। aldehydes and ketones. LiLH4 will not reduce C double bond C. एक्सेप्ट ऑल, सबको रिड्यूस करेगा वो। तो फिर एल डबल बॉन्ड के लिए रिड्यूस करने के लिए NaBH4 लगेगा ना? नहीं, डबल बॉन्ड के लिए नहीं लगेगा। डबल बॉन्ड H2PT तो कर देगा, NaBH4 भी नहीं करेगा। ये चीज हमको यहाँ से समझ में आ रही है। आंसर इसका C है। हाँ, H2PT डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को निकाल देगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी निकाल देगा, कार्बन डबल बॉन्ड O को भी हटा देगा। हाँ, वो दिया है ना, H2PT C डबल बॉन्ड को कुछ रिड्यूस करता है, एक बार बता दो ना सर। क्या? एक से वो खोलो ना, मैं आपको भेजा था सर। देखो H2PT C डबल बॉन्ड O को ऊपर ऊपर, हाँ, C डबल बॉन्ड O को COH में कन्वर्ट करता है। करेक्ट। फिर अभी अपना बचा H, वो उधर निकल जाएगा फिर। दोस्त मैं वही बोल रहा हूँ कि H2PT करेक्ट है आंसर। अच्छा, दिया है ना फिर? हाँ वही दिया है। हाँ, फिर बराबर है। मैंने ये लिखवाया है कि NaBH4 में जब डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो अब NaBH4 उसको भी रिड्यूस कर देता है, ये मैंने लिखवाया है, ठीक है। हाँ तो वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर। परफेक्ट। CH2OH is changed to this using what? इसका आंसर क्या है, 1 है क्या? सर एक ही मिनट। पर Cu300 बिकॉज बाकी सारे
हाँ CU300 होना चाहिए, वो एल्डिहाइड में ले जाएगा और एल्डिहाइड के ऊपर फिर RNGBr अटैक कर देगा। तो पहले वन CH2OH है ना। शुभम आंसर क्या है? वन है लेकिन CrO3 तो भी एल्डिहाइड तक लेके जाता है ना। हेलो सर, ऐसा है क्या? सर पर 3 डिग्री के हाँ स्पेसिफिक शिफ्ट CO 300 डिग्री सेल्सियस। अरे वो 3 डिग्री को अल्कीन में कर देता है और बाकी सबको एल्डिहाइड और कीटोन में कर देता है, बस इतना याद रख लेना। और क्या यार, Jones oxidation is an organic reaction used to the chromic trioxide. Primary alcohol is oxidized to aldehyde or all the way to carboxylic. तो CuRO3 भी वो वहां तक ही कर देगा। ठीक है शुभम, सारे के सारे KMnO4 NaCl2O7 CrO3 सब के सब उसको कार्बोक्सिलिक तक ले जाएंगे। CrO3 इज जोन्स रिएजेंट। मालूम था इसलिए। ठीक है, और श्रीधर दोस्त बस वो यही है कि अल्कोहल है तो कॉपर उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अगर 3 डिग्री है तो सिर्फ 3 डिग्री के केस में उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो इसलिए वो उसको हटा देता है। ओके ठीक है, हाँ सर। 18th उसमें सब बन रहे ना, मतलब कोई भी स्टेप पे रोका तो हम लोग को ABC तीनों मिल सकते हैं ना, और आंसर में D ऑप्शन दिया है। ग्लिसरो डाइक्लोरोहाइड्रीन मोनोक्लोरोहाइड्रीन ट्राइक्लोरोप्रोपेन। हाँ यार, सारे ही बन सकते। आंसर डी है ना? आंसर A है। आंसर ए है। हाँ तो डाइक्लोरोहाइड्रीन जो है उसका तूने वो देखा शेप क्या है? हमको कई बार लगता है वो वो नाम बाजू वाले इस पे, मतलब बाजू वाले क्लोरीन पे और बीच में कोई पर उस पे क्या है, वो OH ही है या वहाँ कुछ और है? OH ही है बस। तो इसमें क्या है, सिर्फ बीच वाले पे हुआ है, फर्स्ट और थर्ड पे नहीं हुआ। फर्स्ट एंड थर्ड पे हुआ, बीच वाले पे नहीं हुआ। ओके सॉरी, मैं उल्टा बोला। हाँ, तो क्या करें यार इसका, ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। अपन तीनों को ऐसा कोई इंटरडिपेंडेंट स्टेप टाइप तो स्टडी नहीं करते। अपन बोलते OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। इसकी आंसर की मोस्टली गलत होती है। क्या कह रहे हो? हिमांशु पांडे की आंसर की मोस्टली गलत होती है, मतलब ऐसे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, अबे यार, तो ये और गेम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसमें बहुत तो जल्दी बच। लो भाई, टॉपर ने सॉल्व किया है इसको। ब्रेनली रिसर्च गेट खत्म। ओके यार, टॉपर से तो ऐसे ही एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे। डिफिकल्ट है यार ये, इसको कोई मैकेनिज्म मिल जाए किसी के पास। आपने सिंगल मतलब मोनो ऑल के लिए दिया था मैकेनिज्म। मैंने दिया था। हाँ, और इसमें रहेगा अल्काइल हैलाइड में रहेगा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूटिव। अल्काइल हैलाइड में होगा नहीं? क्या लिखा है मैंने? बस यही लिखा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन। सर डाल्टन्स प्रोडक्ट जैसा। आगे
अल्काइल हैलाइड्स के पहले ही इस पे था, मतलब 4th 5th है अल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन का 5th। डार्जन हाँ मतलब आपने बोला था कि PCl5 और PCl3 का सेम मैकेनिज्म। करेक्ट, बट एक OH के साथ तो इंडिविजुअली रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन वो तीनों के साथ करेगा या तीनों के साथ इंडिविजुअली करेगा ये अपन कैसे बता सकते हैं? वो तो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। मोनोक्लोरिनेशन डाइक्लोरिनेशन में सेपरेशन हो पाता है। अगर ये कल उठ के अपने को बोलते कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट है कि आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में आंसर यही रहेगा। आप अपन किसी से लड़ थोड़ी सकते इस बात को लेकर, वो भी है ना। तो याद रख ले। अभी के लिए तो वही लग रहा है सर एग्जैक्टली याद क्या रखना है? कि अगर ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो जो भी हो PCl5 डाल दिए तो सारे के सारे OH पे Cl लग जाएगा। ठीक है यस सर पर फिर नंबर ऑफ सर मोल्स दिया तो फिर तो सर 1 पे 2 पे लगेगा ना सर? फिर पंगा हो गया समझ लो। ठीक है, ओके सर। उसमें फिर पता नहीं क्या होगा। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं यार, मेरे को डाउट है इस पे, कुछ एकदम पोर्ट्राइटली मिलने वाला है। RMGBX है, क्या करेगा? सर टर्मिनल पे OH O पे माइनस आएगा। प्रोडक्ट इज अ 1,4 एडिशन भाई। तो वो 1,4 कैसे मतलब? तो जो C डबल बॉन्ड C है वो C डबल बॉन्ड O के साथ उसके साथ उसमें है, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस में। हाँ तो अभी तुम ये इमेजिन करो, ये जो C डबल बॉन्ड C है, ये पॉसिबिलिटी है, तो R माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है। तो दिस इज 1,4 एडिशन। अब 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट क्या रहेगा तुम्हारा? CH3 C, ये C गॉट इट डबल बॉन्ड C OH, ये खत्म, खटाक से वो हो जाएगा टॉटोमराइज। तो विल हैव CH3 C, आंसर हो जाएगा इसका C। नहीं, आंसर बॉम्बे है। B बॉम्बे है, हाँ तो इधर ही रुक गई रिएक्शन। एक सेकंड, तो मैंने कुछ फिर गलत एक कार्बन गायब होगा कि नहीं? सर बीच में यार, एक कार्बन 1 2 3 है और ये बराबर। अभी यहाँ पे भी आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ तक सब कहानी यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन ये इनॉल फॉर्म होगा ना, ये डबल बॉन्ड इधर कैसे आया? और पहले इसने इस पे अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये O माइनस पे गया। ठीक है, तो यू हैव C जिसने अटैक किया, C डबल बॉन्ड C वाला C, और ये C जिसके ऊपर अब डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ क्योंकि उसका डबल बॉन्ड वो खुल गया, है ना। हाँ अब इसके बाद तो यार टॉटोमरिज्म ही बाकी है। C नहीं हो सकता, आंसर गलत है C। या फिर OH कैसे जाएगा? नहीं भाई, 1,4 एडिशन लिखा है तो अब तो क्या ही बचा है इसमें। एक एडिशन 1 से हुआ, दूसरा एडिशन 4th जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने H+ ले लिया। ठीक है, आंसर C है इसका। ठीक। सर आप फर्स्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? सो लाइक
सर 1,4 एडिशन का क्या मतलब था इधर? अच्छा देख, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये माइनस चार्ज अटैक करता है इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पे, ठीक है। यस सर। बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड ओपन होगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज और ये सॉल्यूशन में से H+ ले लेगा, तो 1 पे एडिशन हुआ और 4 पे एडिशन हुआ, ओके सर। ठीक है। जनरली आपके पास क्या होता है, एल्कीन होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा इस पे अटैक हुआ, इसके ऊपर आया, इसने किसी पे अटैक किया, तो दिस इज 1-2 एडिशन, हाँ सर। ठीक है ना। यस सर, गॉट इट। से कैसा 1,4 एडिशन वाले क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन में? हाइड्रोकार्बन्स में सर एक आप लास्ट क्वेश्चन किया था ना 1,4, वो एक किया था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था एक। हाँ सर। ऐसा टाइप का होगा कुछ, इस पे अटैक हुआ, इसने इधर आया, इसने किसी पे अटैक किया, 1-4 एडिशन हुआ इसमें, हाँ एक ठीक किया है। हम लोग ने, वो डाइक्लोरो समथिंग था वो। अच्छा, हो सकता है। आगे बढ़े, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में हॉफमैन एलिमिनेशन हो रहा है। हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ मतलब टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आ गया, है ना। हाँ, यस सर। हॉफमैन एलिमिनेशन यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड, अब उसमें HBr डाल रहे हो और HBr HNU कर रहे हो। अब HBr HBr HMU पेरोक्साइड जैसा ही रहता है, तो वो एंटी मार्कोनी का भी करता तो ये एंटी मार्कोनी का होगा, ये मार्कोनी का होगा, करेक्ट। तो तुम्हारा प्रोडक्ट C होगा जिसमें यहाँ पे Br लगा हो, और प्रोडक्ट D होगा जिसमें यहाँ पे Br लगा हो। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 फॉर A, C एंड D, ये स्वयं A है, C जो है, C है आपके ज्यादा कार्बन बना लिया ना, है एक। हाँ। तो C जो है, C में आपका यहाँ पे आएगा ब्रोमीन और D में यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री ब्रोमाइड है, अगर इनको हटा दे तो ये 2 डिग्री क्लोराइड है और ये 1 डिग्री ब्रोमाइड है। और सवाल ये उठता है कि सबसे पहले 2 डिग्री और 2 डिग्री क्लोराइड, 2 डिग्री ब्रोमाइड, इन दोनों में से SN2 रिएक्शन किसके लिए फास्ट होगा। पर शायद ब्रोमाइड। ब्रोमाइड अच्छे लिविंग ग्रुप है, हाँ, तो ब्रोमाइड के लिए SN2 फास्ट होगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड, बट दोनों 2 डिग्री में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो A ग्रेटर देन C, ये मेरे को पक्का पता है, सॉरी C ग्रेटर देन A, ठीक है। अब D के साथ बताओ अंदाजा। 1 डिग्री का फास्ट होता है 2 डिग्री से। भाई ये तो पंगा क्वेश्चन है यार, 1 डिग्री ब्रोमाइड और 2 डिग्री क्लोराइड को कंपेयर करने वाले लोग ज्यादा नहीं होते। अगर क्लोराइड अच्छा होता तो बहुत बढ़िया होता। सर मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री SN2 में। अच्छा, और क्लोराइड ब्रोमाइड में है ना सर? इसका आंसर क्या है शुभम, बी या डी में से? दिल्ली दिया है। दिल्ली दिया है, तो दिल्ली दिया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये दिया है कि 1 डिग्री इज लीस्ट रिएक्टिव। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में दिमागी मत लगाओ, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है। सर फिर लेकिन हम लोग ने SN2 में पढ़ा था कि 1 डिग्री ज्यादा रिएक्ट होता है। हाँ सर। SN2 में अपन ने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव पढ़ा था नहीं। डिग्री कार्बन था सर।
यहाँ पे हाँ तो 1 डिग्री कार्बन पे SN2 हो रहा है ना। 1 डिग्री पे SN2 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बात तो सही है। सर बट इसमें साथ में बल्कि ग्रुप भी है। इस पे इसीलिए 1 डिग्री पे और होना चाहिए क्योंकि बाजू में बल्कि ग्रुप्स भी बैठे हैं। हेलो सर, बोलो ना। SN2 के लिए स्टेरिक हिंट देखना a पड़ेगा। neopentyl bromide would be more reactive as the order of reactivity respect to SN2 displacement reaction is Ri greater than Rb greater than RCl more greater than RF. तू जो बोल रहा है एक बार भेज दे दोस्त, इतना अरे अच्छा सर है। वो बस ब्रोमीन और क्लोरीन का कंपैरिजन बोला अभी, वो हम लोग ने कर दिया ऑलरेडी। अच्छा वही वाला बोला ना। Reactive than chlorine, हाँ, Br more reactive than chlorine. नहीं तो वो तो ठीक है दोस्त, अपन 1 डिग्री और 2 डिग्री में अटके हुए। 1 degree यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2 डिग्री क्लोराइड या 2 डिग्री ब्रोमाइड ज्यादा आसानी से SN2 कर लेगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री ब्रोमाइड। 1 डिग्री होना चाहिए ना साइड में, बल्कि ग्रुप नहीं है। यार 1 डिग्री में है ना क्या है, पंगा हो गया है ये। आंसर क्या होना चाहिए था, DAC होना चाहिए था, नहीं जो ऑप्शन में नहीं है। Yes, sir. जो ऑप्शन में ही नहीं, DC है ऐसा कुछ। पता नहीं दोस्त यार, इसका थोड़ा सा झोल है। मतलब अभी तो जैसा क्वेश्चंस के आंसर के मतलब आंसर अगर पीछे गलत है तो फिर और पंगा वाला काम हो लेकिन इधर ऑप्शन भी गलत है। गया। नहीं मतलब मैं सर बोल पर रहा हम इसमें सर एटॉमिक साइज देख के कंपेयर कर सकते हैं। हूँ यार देख, कंपेयर करने को तो कर ही सकते हैं। फिर अपन ने जो ट्रेंड पढ़ा ना, तो अपना ट्रेंड और इंडिविजुअल, अपन ने ट्रेंड में क्या पढ़ा है कि 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है और हाँ SN2, सर, है ना। यस सर। अब 2 डिग्री जो होता है, 2 डिग्री के केस में ऐसा होता है कि अपन सॉल्वेंट के ऊपर डाल देते हैं या कंडीशंस पे डाल देते हैं, है ना। यस सर। बट रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड। रिएक्शन और सर प्रियान बोल रहा है उसने डाउटनेट से कंफर्म किया कि DAC है। आंसर क्या है? प्रियान ने बोला कि डाउटनेट पे DAC दिया है। DAC दिया हुआ है, Yes, sir. D मतलब ग्रेटर जो देन A ग्रेटर देन C दिया हुआ है। हाँ, तो अभी पूरा मतलब सब ऑर्डर पे ही सवाल उठ रहे हैं। हाँ, मतलब वही। यार मतलब अब तो क्वेश्चन यार तो पंगा हो गया यार। पता नहीं दोस्त यार, इसमें मैं अभी क्या ही बताऊं। 4 मार्क करके रख दो फिर। यार रिएक्टिविटी, ऊपर से ब्रोमीन तो कुछ ज्यादा सिलेक्टिवली अटैक भी करता है ना, मतलब बहुत कम ऐसा माइनर प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि 2 डिग्री से बन जाएगा थोड़ा। वही है देख, ब्रोमीन में पता नहीं, ब्रोमीन का काम ही तो बड़ा पंगे वाला है। डाउट नट पे DAC दे दिया, अब उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया। फिर ठीक है, स्टार करके रख दो, हम देख लें नेट पे कुछ मिलेगा। हाँ इसको छोड़ देते हैं अभी। हो गया क्या, सारे हो गए क्या अपने? और सर एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल डाउट था। हाँ जब हम लोग ब्रोमिनेशन कराते तब ऐसा कुछ कुछ इधर मोनोब्रोमिनेशन होता है और कुछ कुछ इधर डायब्रोमिनेशन होता है, तो डायब्रोमिनेशन और मोनोब्रोमिनेशन की तरह कैसे करें? यार देख, डाइब्रोमिनेशन कब दिखता है, जनरली Br2 वाटर में दिखता है, ठीक है। हाँ नहीं तो ब्रोमीन, एक सेकंड क्या बोल रहा है तू, किस केस में ब्रोमिनेशन बोल रहा है, अल्कीन के केस में बोल रहा है या
ये साइक्लिक अपना बेंजीन वगैरह के केस में। सर दोनों के केस में एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो ये सोच, अभी तेरे पास सिर्फ HBr है, अल्कीन पे HBr अटैक करेगा तो एक सिंगल ही ब्रोमीन लगेगा। अल्कीन पे अगर Br2 CCl4, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड ये अटैक करते हैं तो उस केस में तेरे पास डाइब्रोमिनेटेड। अगर तेरे पास Br2H न्यू अटैक करता है, ठीक है, तो Br2H न्यू में तेरे अल्कीन के अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला। अब इसके बाद बचा Br2 वाटर, तो Br2 वाटर के केस में अल्कीन के ऊपर डाइब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। अभी आते हैं एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में क्या होता है कि मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को। तो Br2 CCl4 और Br2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो सिर्फ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, भले एक्टिवेटेड रिंग हो, OCH3 क्यों ना लगाओ। लेकिन अगर OCH3 लगा हुआ है या OH लगा हुआ है और तू Br2 वाटर डाल रहा है तो फिर तेरे पास ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके ठीक है। ठीक है, अब इसको छोड़ के और तो फिर क्वेश्चंस आएंगे तभी देख सकते हैं। और सर एक और था, हाँ, ईथर्स में जब ROR लगा रहता है और जब हम लोग HI कोल्ड डालते हैं तब एक HI को हाँ HI कोल्ड, तब आपने देखा कि एक ROH बनता है और एक R' I बनता है। तो करेक्ट, उसमें कैसे डिस्टिंग्विश, मतलब कौन सा OH के साथ जाएगा कौन सा I के साथ? उसमें I- इज अटैकिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो जो भी लेस हिंडर्ड रहेगा वहां पे I- अटैक करेगा। ओके ठीक है, और अगर एक साइड अगर एरोमेटिक रिंग हो तो डेफिनेटली I- अल्काइल पे ही अटैक करेगा, और अगर दोनों साइड एरोमेटिक होगा तो रिएक्ट ही नहीं तो करेगा। रिएक्ट ही नहीं होगा। और अगर हॉट डाला तो दोनों जगह पे आयोडीन। दोनों जगह पे आयोडीनेशन होता है, बट मैं श्योर नहीं हुआ वो वाला डाइफिनाइल ईथर विद HI करना पड़ेगा। सिर्फ फिनाइल मत करो, कोई तो एलिफैटिक ही देख लो पहले, क्योंकि आपने एलिफैटिक में तो 100% श्योर हूँ दोनों पे आएगा, ओके क्योंकि ठीक है। H+ है ना, H+ तो उसको हटा देगा। तो आपने एरोमेटिक के लिए उधर लगा है कि हॉट या कोल्ड दोनों डालो, एक पे OH ही लगेगा। एरोमेटिक एक साइड और एक साइड एलिफैटिक, उस केस में लिखना है। उस केस में एक साइड पे OH लगेगा और एक साइड पे एरोमेटिक में हमेशा OH लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है एरोमेटिक के साथ ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में है। हाँ ठीक है, लेकिन एलिफैटिक के साथ वैसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, गॉट इट। ये याद एक oneclass.com करके कुछ है। ओह शिट, अनलॉक करने को बोल रहा है, सॉरी। डाइफिनाइल ईथर रिएक्ट्स विद फेसबुक पे है ये, हड़। एनिसोल और इन सब का ही दिया है इन्होंने। आई थिंक डाइफिनाइल ईथर नहीं रिएक्ट करेगा। इसके साथ एक सेकंड, ये देखो पीएच विलियमसन सिंथेसिस सब कुछ दिया हुआ, देखना पड़ेगा दोस्त, ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना। ओके ठीक है, ठीक है, शॉर्ट है, बाकी और कुछ डन करे फिर आज। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्यूसडे को बैठते हैं, ट्यूसडे को फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बाय, गुड बाय नाइट। सर।